मेरा नाम है डॉक्टर मैक्सवेल ट्रेवर। मैं साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में चेयरमैन एथलीट्स कमीशन हूँ, नेशनल सेलेक्टर हूँ। आई एम ऑन द पैनल फॉर टीचिंग ऑफ कमीशियर्स। हमारे पास जो रेफरीज जिसको बोलते हैं, हमारे साइकिलिंग में उनको कमीशियर्स बोलते हैं। I am also a talent identification development committee member from the Sports Authority of India. तो we have been coming here for many years. बार बार इधर आ रहे हैं और ये तवांग में जो इवेंट होता उसको हम देख रहे हैं। एंड इट्स ए वेरी वेरी ब्यूटिफुल स्टेट विद ब्यूटिफुल पीपल। ये लास्ट 7 साल में जो मैं देख रहा था और अभी उसका जो प्रूफ भी आ चुका है, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। जैसा हम फर्स्ट ईयर में, तो उस टाइम में तो फर्स्ट इडिशन में नहीं आया था, लेकिन 3-4 लास्ट 3-4 एडिशन से मैं आ रहा हूँ, उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। और जैसा 2 साल के नीचे जो है, इसके अंदर आप एक हिस्टोरिक मेडल जीत के आए। अरुणाचल प्रदेश जो है उस टाइम में 2 साल के नीचे जो था, उसके अंदर इसी इवेंट में, इसी ये जो तवांग MTB जो इवेंट है, उसी के अंदर हम लोग एक 12 साल का लड़का था उस टाइम में, उसका नाम था तारी जिंजिंग। तो उसको टैलेंट आइडेंटिफाई, उसका कोई मेडल कुछ नहीं आया था उस टाइम में, लेकिन उसका राइडिंग को देख के हम लोग उसके अंदर कुछ टैलेंट देखे। उस टैलेंट को क्या करें हम लोग, मैं उसको हैदराबाद लेके गया था, क्योंकि इधर वेलोड्रोम नहीं होने से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता ट्रेनिंग के लिए, ट्रैक ट्रेनिंग के लिए। तो हमने उसको हैदराबाद लेके गया था और उसको उसके ऊपर थोड़ा सा काम किया और वो एक बड़ा हिस्टोरिक मेडल लेके आया। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश साइकिलिंग। वो ब्रॉन्ज मेडल नहीं था, वो सिल्वर मेडल नहीं था, वो सीधा गोल्ड मेडल था और नेशनल रिकॉर्ड के बहुत पास में था। तो अगर आप इंप्रूवमेंट पूछ रहे तो दिस इज ए फैक्ट दैट इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो रहा कि आप ये तो एक इवेंट है, यहाँ से जो है नेशनल चैंपियंस बन रहा। और मेरे को पूरा उम्मीद है कि इस स्टेट में सिर्फ नेशनल चैंपियंस नहीं है, ये ओलंपिक चैंपियंस भी इधर बैठा हुआ है। लेकिन उसको एक चैनल बनाना चाहिए और थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर होने से साइकिलिंग में मेरे को कोई डाउट नहीं है कि ये नेशनल चैंपियन तो बन ही जाएंगे। ये ओलंपिक मेडल भी अरुणाचल को आएगा विदाउट ए डाउट इन माय माइंड। और अरुणाचल प्रदेश एक कैपिटल ऑफ साइकिलिंग बनेगा। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि अरुणाचल में क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसा मैं पहले बताया था, अरुणाचल इज ओवरफ्लोइंग विद टैलेंट। आपके पास टैलेंट का कमी नहीं है। आपके जो यूथ है और यंग लड़के और लड़कियों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन उनका टैलेंट दिखाने के लिए उनके पास फैसिलिटीज़, ये टाइप ऑफ फैसिलिटीज़ नहीं है और काफ़ी स्टेट्स में भी नहीं है। लेकिन इसमें इट इज़ नेसेसरी क्योंकि यहाँ इट इज़ फुल ऑफ टैलेंट। वेलोड्रोम क्या चीज़ होता है? वेलोड्रोम इज़ ए ट्रैक बेस्ड साइकिलिंग इवेंट, जिसमें ट्रैक साइकिल में कोई ब्रेक नहीं होता, कोई गियर नहीं होता, फिक्स्ड व्हील होता। और ये वेलोड्रोम में बैंकिंग होता, क्योंकि जब आप हाई स्पीड में चलाएंगे और अगर वेलोड्रोम में बैंकिंग नहीं है, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है आपका साइकिल को लेके बाहर फेंकेगा और आप गिर जाएंगे। तो ये एक साइंटिफिकली कंस्ट्रक्टेड वेलोड्रोम जिसको बोलते हैं, यू कैन अटेन हाई स्पीड्स, आप 80-90 तक भी जा सकते हैं विदाउट इवन हैविंग द फियर ऑफ फॉलिंग। ये आपको फ्लैट ट्रैक या एथलेटिक ट्रैक पे नहीं हो सकता ये। तो इट इज डेवलप्ड फॉर हाई स्पीड टू अनेबल द राइडर टू गिव हिज मैक्सिमम विदाउट द फियर ऑफ फॉलिंग। नहीं, डिफरेंस इसलिए मैं देख रहा हूं कि इधर ये जो है एक बहुत अच्छा नेशनल सेंटर बन सकता, क्योंकि ये टोटली पोल्यूशन फ्री है। आपका स्टेट में हम जब आते हैं इधर तो हमको एक अलग महसूस होता है कि हम फ्रेश एयर इनटेक ले रहे। आप दूसरे सिटीज़ देखो, जैसा दिल्ली देखो, इतना ज़्यादा पोल्यूशन है कि आप जितना भी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बनाओ तो राइडर का ये जो नेचुरल फैसिलिटी है और जो नेचुरल ब्रीदिंग, नेचुरल एयर जो है, वो आपको कहीं मिलना मुश्किल है। ये बहुत कम जगह ऐसा है कि यू आर ब्लेस्ड विथ ए नेचुरल हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन जिसमें पोल्यूटेड नहीं है। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टेट्स लाइक अरुणाचल प्रदेश where we can have national centers. ये all, it is not only for Arunachal Pradesh,
ये हर कोने, इंडिया से हर कोने में आएंगे और यहाँ नेशनल कैंप भी हो सकता है, इंटरनेशनल इवेंट्स भी हो सकता है, एंड इट विल गिव अरुणाचल ए प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड लेवल। वर्ल्ड में उनका एक अलग से प्लेटफॉर्म बन जाएगा अरुणाचल में। BMX एक ओलंपिक स्पोर्ट है जिसमें उसका साइकिल्स भी अलग होता है, उसका ट्रैक भी अलग होता है। उसका ट्रैक जो है इट इज़ ए बम्पी काइंड ऑफ ट्रैक, ऑब्स्टिकल्स होता है उसमें, जरा अप्स एंड डाउन्स होता है, एंड उसके अंदर यू हैव एज ग्रुप्स राइट फ्रॉम 6 years, और 6 साल का लड़का भी ओलंपिक्स खेल सकता। और इधर मैं बताया था कि जैसा इधर नेचुरल टैलेंट है, ये अभी इंडिया में पॉपुलर हो रहा BMX। तो दिस BMX अभी एक प्रपोजल है जो तमिलनाडु में गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु बनाने का प्रपोजल लिया और सैंक्शन भी हो गया। तो इट इज़ ए वेरी ग्रोइंग स्पोर्ट इंडिया में। इट इज़ एब्सोल्युटली गुड फॉर चिल्ड्रन, एंड अरुणाचल, जैसा मैं बताया था, अरुणाचल इज फुल ऑफ टैलेंट। ऐसा यंग टैलेंट को नर्चर करके यू कैन हैव मेनी ओलंपिक मेडलिस्ट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। सो इट इज ए काइंड ऑफ ए बम्पी अप्स एंड डाउन्स। जैसा अब एक वो डर्ट ट्रैक का बाइक होता है, वो इट इज, बट इट्स ए काइंड ऑफ कॉन्क्रीट सर्फेस, वो इट्स ए काइंड ऑफ अ बेटरमेंट सर्फेस जिसको बोलते हैं। अप्स एंड डाउन्स है और कर्व्स है, और वो जो है इट वेरीज फ्रॉम 150 मीटर्स टू अराउंड 250 मीटर्स का ट्रैक होता है। वो आप छोटा सा ग्राउंड पे भी बना सकते हैं। मैं जैसा बताया, आपका स्टेट एकदम सेट है स्पोर्ट्स के लिए, और ये खास करके BMX और ट्रैक साइकिलिंग के लिए। तो इट इज़ ए वंडरफुल स्टेट, एंड जो नेचुरल फैसिलिटीज, जो नेचुरल ऑक्सीजन, जो नेचुरल टेरेन है आपका जो है, इट इज़ ऑल सूटेबल फॉर दीज स्पोर्ट्स। आपको ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा इसमें। आपका नेचुरली आपके पास कई जगह पे आपको ये BMX का टाइप का ट्रैक मिलेगा। गुड इवनिंग, मेरा नाम वांगडी क्रीमे है। मैं अरुणाचल साइकिल एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मेरे बाएं ओर पे बैठे हैं हमारे सेक्रेटरी जनरल मिस्टर तादर गुनू जी, हमारे अरुणाचल साइकिलिंग एसोसिएशन के। मैडम, 7 साल का सफ़र तो लंबा रहा, एंड वी हैव अ वेरी गुड टीम ऑफ पीपल काम कर रहे हैं। हमारे ताका तामुद जी है, साथ में हमारे प्रेसिडेंट ऑनरेबल MLA रोहिंका श्री मुचुमिथी जी, और स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से डिपार्टमेंट यूथ अफेयर्स ने जो इस 7 साल का जर्नी जो बहुत कठिन था, जो आराम कर दिया, उनके मदद से हर एक इवेंट में साथ रहने के लिए। तो इससे तो काफ़ी अच्छा रहा। और इस समय में जिस ढंग का हम लोग का चल रहा है, ये 7 सालों में देखिए मैडम, साइकिलिंग आज करके कल ख़त्म नहीं होने वाला है, ये बरसों चलेगा। इट्स अ स्पोर्ट, एंड स्पोर्ट इज़ द की वर्ड फॉर टुडेज जनरेशन। एंड ये हमारा स्टेट प्रेसिडेंट साइकिलिंग एसोसिएशन का, अरुणाचल साइकिलिंग एसोसिएशन मिथि साहब का भी यही कहना है। और वो द यंग एंड अ वेरी एबल चीफ मिनिस्टर, जिसका सोशल मीडिया में आधा से ज़्यादा ही इज़ कीपिंग एन आई ओवर एवरी लिटिल थिंग हैपनिंग, और स्पेशली स्पोर्ट्स पे हमारा साइकिलिंग दूर नहीं है। और आज क्या हो गया, आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस सर लोग के CFI के मदद से हमारे पास एक यंग बॉय गिंजिन तारी जो गोल्ड मेडल लेके आया है। ये लिटमस टेस्ट था हमारा टू प्रूव टू द स्टेट कि हम लोग का पास काबिलियत है, टू प्रूव टू द स्टेट गवर्नमेंट कि अभी वक्त आ गया है आपसे वो मदद लेने के लिए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया CFI के यहाँ के पूरे अथॉरिटीज़ ने, आई थिंक वो समय आ गया है। आज हम लोग जाके ज़रूर बात करेंगे, और वी होप दिस विल टर्न आउट इनटू वेरी ब्यूटीफुल, जैसा सर ने कहा है, एक नेशनल इवेंट, एक इंटरनेशनल इवेंट का एक ज़रिया हम लोग बना सकते हैं, जिससे ओलंपिक मेडल्स तक आ सकते हैं। एंड आपको तो पता है ओलंपिक मेडल्स अरुणाचल में आज तक हुआ नहीं। सो ए हिस्टोरिक इवेंट डन विद द मेडल, जो साइकिल में कभी हुआ नहीं, जो हम लोग ने इस बार करा के दिखाया विद एवरीबॉडीज हेल्प, इवन विद द स्टेट गवर्नमेंट्स हेल्प। एंड नाउ एक स्टेप ऊपर जाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम लोग को
नेशनल एंड इंटरनेशनल में अपना मार्क बनाना ज़रूरी है। और मैडम वो 1-2 साल में नहीं होगा, इट्स गोइंग टू टेक अ वाइल एंड इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बट विद अ वेरी एबल लीडरशिप हमारे मुचु मिथी साहब का जो प्रेसिडेंट है और हमारे स्टेट के सीएम साहब, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स डायरेक्टर साहब डिंगी साहब जो साथ दे रहे हैं हमारे, तो इन सब को लेके CFI को लेके वी होप टुमारो विल बी बेटर, ब्यूटीफुल एंड ग्लोरियस वन। मैडम तवांग MTB तो 7 साल से चल रहा है, इट्स अ नेशनल इवेंट, ऑन टॉप ऑफ दैट अ कैलेंडर इवेंट ऑफ द स्टेट। इसके साथ साथ अरुणाचल साइकिलिंग एसोसिएशन कई तरह का इवेंट करते हैं। स्मॉल एग्जांपल वुड बी केमेहा में लास्ट ईयर हम लोग ने साइकिलिंग किया है। वी हैड पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, टू बी वेरी स्पेसिफिक, नेपाल से भी, अब्रॉड से बोलने से भी, एंड देन आई थिंक उत्तराखंड, हिमाचल, सब जगह से तो आए। अ लॉन्ग जर्नी टू कम, लेकिन आए। इज़ अ लव स्पोर्ट। अरुणाचल में अगर आप देखेंगे साइकिलिंग एसोसिएशन काफ़ी है और चल भी रहा है। दे आर पीपल जो साइकिलिंग करते हैं, दे लव द स्पोर्ट। एक ज़रिया है, हम लोग भी एक ज़रिया है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर बना के। अगर हम लोग आज देखने में आ रहा है कि यस पार्टिसिपेंट जो पहले था, अगर आज इस तारी लड़का ने जो हम लोग को मेडल ला के एक हिस्टोरिक करा दिया है, इट हैज़ गिवन एन इंस्पिरेशन टू अ लॉट ऑफ अदर राइडर्स, यंग राइडर्स, द फ्यूचर राइडर्स। तो हम लोग को यस इस साल तो बढ़ गया, नंबर्स काफ़ी बढ़े, एंड लास्ट ईयर का कंपेयर में तो बढ़ा है। लास्ट ईयर बाहर से काफ़ी आए, इस बार भी बाहर से भी काफ़ी आए, और अपना अरुणाचल का भी बढ़ गया है। एंड वी आर होपिंग इन द कमिंग फ्यू ईयर्स ये एक स्टेट इवेंट जो है, नेशनल इवेंट में हम लोग स्टेट कैलेंडर में जो है और नेशनल इवेंट है, दिस विल ओनली प्रॉस्पर एंड गेट बिगर, इससे कम नहीं होगा। मैडम फर्स्टली तो स्टेट गवर्नमेंट कि डिपार्टमेंट यूथ अफेयर्स का जो मदद है, बहुत बहुमूल्य मदद है, जिसके बिना शायद हम लोग आज यहाँ नहीं होते। एसोसिएशन तो कर सकते थे, पर इसको यहाँ तक लाना, CFI जैसे एक वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन पूरा मतलब वर्ल्ड में फेमस होके यहाँ हम लोग तवांग में लेके नहीं आ सकते थे। लेकिन उससे सबसे बड़ी बात मैडम, जैसा बच्चा ने जब एग्ज़ाम पास कर दिया तो मम्मी को जाके लॉलीपॉप मांगता है या कोई मिठाई मांगता है या अपने ज़रूरत का मांगता है। आज हम लोग ने हमारे तारी लड़का में उस एक हिस्टोरिक चीज़ जो हम लोग एक मेडल लेके आया, अपना लिटमस टेस्ट पास किया, अपना एग्ज़ाम पास किया है, आज ये हम लोग को, इनफैक्ट हम लोग गवर्नमेंट से मांगना ज़रूरी नहीं है। आई थिंक गवर्नमेंट अपने आप में ये काम कर रहा है। वी विल ओनली एड देम, बिकॉज हम लोग को ये इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है। दिस इज़ द ओनली वे, विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर नथिंग कैन बी डन। ये लड़का तारी जैसा छोटा सा लड़का 12 से 14 साल का अंदर में जो लड़का ने जो प्रूव करके दिखाया विदाउट एनी इंफ्रास्ट्रक्चर, रॉ टैलेंट को आप यहाँ में जानिए। अरुणाचल हैज़ रॉ टैलेंट। इट इज़ ओनली with the help of state government that we can refine, polish these talents and big